डियर बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के सेल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का सीरीज पैरेलल का ग्रुपिंग, सारा कुछ लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, फिर भी सेल का ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो एक बार वंस अगेन थ्योरेटिकल मैंने लिखवा दिया, बस समझ लो। अब ये आपको मालूम है कि ये सेल होता है, मालूम है ना सेल होता है। सेल के इस लॉन्गर पार्ट को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इस शॉर्टर पार्ट को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? तो डेफिनेटली बात है, इस सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेल के बीच में मतलब सेल का प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल का डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा था? मेरी बात को जरा गौर से सुनना। चार्ज को मूव करना, मतलब चार्ज मूव करेगा, सेल के अंदर में चार्ज मूव करेगा। सेल के अंदर इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, सेल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इसके बीच में चार्ज मूव करेगा। तो सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, वही ईएमएफ होता है। अरे बात समझ में? ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल। अगर ईएमएफ का एक लाइन में मीनिंग बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, सेल के टर्मिनल के बीच का, जो सेल का टर्मिनल है। फिर बोलेंगे सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो अब मान लो ये सेल का ये प्लस माइनस बैटरी, ये सेल का जो प्लस माइनस है इसका ईएमएफ हो गया इन दोनों के बीच का। अब बाहर में तो 2 पॉइंट लेंगे ना, अगर सपोज करो ए और बी, मैंने 2 पॉइंट ले लिया, तो ये ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स है ए और बी, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं बोलूँगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम लोग भी से लिखते हैं, इन दोनों के बीच का। तो सेल का टर्मिनल ईएमएफ हो गया और जो 2 पॉइंट्स है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब अगर आपको लगता हो कि सर इस टर्मिनल्स में हमें तो मालूम है कि करंट प्लस से माइनस में फ्लो करता, मगर कभी किसी ने ऐसा सेल बनाया और अगर ये प्लस और माइनस दिया तो आप बोले सर ये करंट का फ्लो ऐसे होगा। देखो ऐसा नहीं है, करंट का फ्लो प्लस से जा रहा है माइनस की तरफ में, तो माइनस से प्लस में भी आ रहा है। अब मैं कुछ और पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, आपको ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये 2 पॉइंट हो गया, इसके बीच में ईएमएफ हो गया। ईएमएफ का मतलब इस सेल का प्लस और माइनस के बीच में चार्ज का फ्लो होना। ईएमएफ का मतलब इस सेल का प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच में चार्ज का फ्लो होना। अब ये चार्ज का फ्लो प्लस से माइनस भी हो सकता है, चार्ज का फ्लो प्लस से माइनस भी हो सकता है, और चार्ज का फ्लो माइनस से प्लस भी हो सकता है। बोले ये सर कैसे पॉसिबल है? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखो जस्ट ए मिनट, ठीक है, इस पॉइंट को तो आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके अगेन देखिए। अब 2 पॉइंट क्लियर करते हैं आपके पास। बोलते डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल, सेल का डिस्चार्जिंग एक्शन क्या होता है? देखो सेल डिस्चार्ज होता है। अब अभी आपके रूम में लाइट चला गया, इन्वर्टर है, बैटरी है, इन्वर्टर भी और बैटरी दोनों साथ में, समझ में आ रहा बात? अब आप इन्वर्टर से काम चला रहे हैं, अब बताओ सेल आपका चार्ज हो रहा है या सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है? सेल डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों डिस्चार्ज हो रहा? क्योंकि लाइट अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं आए ना, तो आपका सेल बैठ जाएगा मतलब सेल काम करना बंद कर देगा, सेल डिस्चार्ज हो जाएगा।
दैट मीन्स जब आप सेल का यूज कर रहे हो, सेल से करंट का यूज कर रहे हो, आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी चला गया, सपोज करो मैं जिस रूम में हूं इस रूम में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और अभी इन्वर्टर से काम चल रहा, तो जो बैटरी से करंट फ्लो हो रहा, जिससे लाइट फैन जो यूज करते वो कर रहे हैं हम, सेल से करंट का फ्लो हो रहा, सेल से करंट का यूज कर रहे हैं, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा, सेल डिस्चार्ज हो रहा। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये प्लस और ये माइनस, और इस तरह से बात बोलूं ऐसे, इसके बीच का ईएमएफ ये है, तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा, प्लस से हो रहा, करंट का फ्लो पॉजिटिव तरफ से हो रहा। आप इसको और करके ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, माइनस प्लस, और ऐसे दिखा सकते हैं ईएमएफ। हाँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मतलब प्लस से करंट जा रहा, प्लस से करंट जा रहा। दैट मीन्स सेल के अंदर कैसे जा रहा, सेल के बाहर में प्लस से जा रहा, माइनस में घूमते हुए फिर आएगा। बट इनसाइड सेल, जब ये सेल से करंट बाहर की तरफ जा रहा, सेल से करंट बाहर की तरफ जा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिस्चार्ज हो रहा, मतलब डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल, सेल डिस्चार्ज हो रहा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होते होते उसका सेल सारा डिस्चार्ज हो जाएगा, आप यूज करना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? अब इसके अंदर में क्या हो रहा, यानी कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम, इस लाइन को समझना, चार्ज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल। चार्ज का फ्लो कहां से कहां हो रहा, सेल का नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर माइनस से प्लस में चार्ज का फ्लो हो रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा। और ईएमएफ का भी डायरेक्शन हम लेते हैं, बट वो किरचॉफ्स लॉ में लेंगे, इसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ का बात करेंगे, किरचॉफ्स लॉ का केसीएल केवीएल करेंगे, सर्किट प्रॉब्लम बनाएंगे। उस केस में ईएमएफ का डायरेक्शन हम लेते हैं। मैं बता दूं आपको, अभी आप बोलेंगे सर ईएमएफ का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आने वाले लेक्चर में, अभी तो एक लेक्चर और न्यूमेरिकल जाएगा। बट ईएमएफ का डायरेक्शन होता है सेल का माइनस से प्लस में करंट गया सेल के अंदर, यानी चार्ज, यानी कि अगर हम ऐसा बोले कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इसका यूज केसीएल केवीएल किरचॉफ्स लॉ में, बट बता दूं तो ईएमएफ का डायरेक्शन है जब सेल के अंदर, बाहर नहीं, ये माइनस प्लस, देखो ऐसे माइनस प्लस, सेल के अंदर ये ईएमएफ का डायरेक्शन है जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा, बाहर में प्लस से माइनस तो अंदर में माइनस से प्लस, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल करेगा। अरे बात समझ में? देन क्या होगा, देन आपको बता दें कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो E माइनस आई आर होगा, यानी सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट, आई करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो ईएमएफ में माइनस होगा, ईएमएफ कम होता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? ईएमएफ में डिक्रीज करेगा। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये आई आर माइनस हो रहा, और इस केस में सेल डिस्चार्ज हो रहा। सेल क्या हो रहा? डिस्चार्ज हो रहा। एक नया बात बताया आपको, सेल डिस्चार्ज हो रहा। आपके घर में लाइट नहीं है, इन्वर्टर बैटरी से यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स डिस्चार्ज हो रहा, डिस्चार्जिंग एक्शन हो रहा सेल का। तो टर्मिनल जो भी आया वो किसके बीच में बच्चों? आप बोलते कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्लियर करना। तो देखो ये जो दो पॉइंट्स लगा, अगर मान लो इसको पॉइंट को ए और बी कुछ नाम दे दो, ये ए और बी के बीच का जो वोल्टेज है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। वो किसके इक्वल होगा? तो जो सेल का ईएमएफ होगा उस सेल के ईएमएफ में, ईएमएफ यानी हर एक सेल का अपना अपना ईएमएफ होता है, ठीक है। जो उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो उसके अंदर मटेरियल्स होगा, उससे उसका ईएमएफ होगा। तो सेल का जो ईएमएफ होगा यानी माइनस से प्लस, जो ईएमएफ का वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है, तो उसमें आई और इंटरनल रेजिस्टेंस जो अपोज करेगा, विरोध करेगा, उसका डिफरेंस होगा।
तो जब भी डिस्चार्ज होगा, जब भी डिस्चार्जिंग एक्शन का बात होगा तो V = E - IR होगा। ठीक है, तो क्या सर चार्ज भी होता है सेल का? देखो, अगर हम बोले कि चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल, चार्जिंग एक्शन ऑफ सेल, अब देखो चार्ज कैसे होता है, मतलब ये ना कि अब इसका जस्ट अपोजिट कर लो तुम। अब सपोज करो ये प्लस और ये माइनस बैटरी है ना, प्लस और माइनस बैटरी है, दिख रहा है ना, प्लस और माइनस बैटरी। अगर मैं बात करूँ ये प्लस और ये माइनस बैटरी जिसका EMF है, अब ऐसे करंट फ्लो हो रहा। देखिए, बोले सर ऐसा तो कभी देखे ही नहीं है, प्लस से तो हमेशा करंट बाहर जाता, प्लस में नहीं जाता। नहीं, मतलब आपका बैटरी घर का डिस्चार्ज हो गया और लाइट चला आया, तो बस डिस्चार्जे रहने देना कि चार्ज करना है उसे। बताओ, बैटरी डिस्चार्ज हो गया क्योंकि लाइट नहीं था, आपने इन्वर्टर का यूज किया, डिस्चार्ज हो गया, कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया सर। ठीक है, अब लाइट चला आया तो क्या करना, ऑटोमेटिक वो आपका लगा हुआ ऑटोमेटिक वो चार्ज होगा, बट करना है ना कि काट देंगे, नहीं, इसको चार्जिंग नहीं करना, करना चार्ज करना। चार्ज करना मतलब क्या, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में देना, मतलब ऐसे, ये वाला बात हो गया। और करके डायग्राम ऐसे बना सकते हो, ये यानी कि ये माइनस है, ये प्लस है, दैट मीन्स ऐसे ये EMF इंटरनल प्लस में आ रहा, प्लस में जा रहा, देख लो ये ऐसे हो सकता, पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे प्लस में जा रहा वो, मतलब सेल के अंदर चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा, चार्ज फ्लोज फ्रॉम सेल के अंदर, इनसाइड सेल, ये भी इनसाइड सेल है, समझ रहे बात को ना। चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल। अगर मैं फिर अगर EMF के बारे में बात करूं तो आप यहां पर कंफ्यूज मत होना, EMF का डायरेक्शन के अगेंस्ट में ये चार्ज करंट का फ्लो हो रहा, ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा ना EMF के डायरेक्शन के अगेंस्ट हो रहा, बट EMF का डायरेक्शन से अभी आपको ये मतलब नहीं यहाँ पर है, वो KCL KVL में सर्किट प्रॉब्लम में मतलब, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। तो डैट मीन्स चार्ज का फ्लोज हो रहा अंदर में सेल का, प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स में हो रहा सेल का, समझ में आ रहा बात, प्लस से माइनस में, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ EMF। इस केस में क्या होगा, देन देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा, ये V = E + IR होगा। EMF में वोल्टेज का ड्रॉप ऐड होगा, यानी ये I और इंटरनल R इस EMF में प्लस होगा, तब तो चार्ज होगा बैटरी, मतलब यहाँ बैटरी चार्ज हो रहा, यहाँ बैटरी डिस्चार्ज होगा। समझ में आ रहा है बात? तो बैटरी का ये डिस्चार्जिंग एक्शन हो रहा और बैटरी का ये चार्जिंग एक्शन हो रहा। चार्जिंग एक्शन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का V = E + IR, और यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V = E - IR। तो क्या ये केस से न्यूमेरिकल एकदम आएगा? ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा कनेक्ट हो कि ये माइनस है प्लस है और ये प्लस है और माइनस ऐसे कनेक्ट है। सर उस केस में कैसे करंट का फ्लो करेगा, किधर से किधर करंट का फ्लो करेगा, कैसे सॉल्व करेंगे उसे, उसका ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको नोट करने के बाद इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्शन के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट होगा और यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल बनाएंगे। पहले आप समझो यहाँ, ठीक है। तो देखो बाबू, यहाँ पर E1 और E2 दो सेल है, क्लियर दिख रहा। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, सबका करंट निकालना है। EMF E1 E2 का वैल्यू 4 वोल्ट 8 वोल्ट दिया हुआ, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम और 1 ओम है। मैंने बोला ना इंटरनल रेजिस्टेंस का साइन नहीं भी दिया रहेगा, वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये होता है, उसका EMF ये होता है। तो सेल का EMF इतना है और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। अब सर ये प्लस के साथ प्लस कनेक्ट है, गजब बात है, कैसे करंट का फ्लो करेगा? ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं, हम तो देखा है प्लस माइनस कनेक्ट होगा तो सीरीज, सारा कॉमन एक होगा तो पैरेलल, आप दो ही पढ़ें।
मिक्स ग्रुपिंग का बात अलग है, उस पर भी न्यूमेरिकल है जो मैं आऊँगा, पहले बात कर लूँ। तो अब ये सर करंट, अब देखो ये 8 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ठीक है। जब भी कभी ऐसा हो कि एक बैटरी और दूसरा दोनों का सेम टर्मिनल से कनेक्ट हो, पैरेलल नहीं है वो, सेम टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है, कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो पैरेलल। पैरेलल मीन्स कनेक्टेड विथ अ कॉमन टर्मिनल, प्लस प्लस एक साथ सब, माइनस माइनस एक साथ सब, तो पैरेलल। यहाँ ये प्लस का प्लस से कनेक्ट है, तो जो नेट ईएमएफ होगा, डैट मीन्स जो नेट ईएमएफ होगा वो होगा E2 माइनस E1, मतलब हायर पोटेंशियल में लोअर पोटेंशियल को माइनस करेंगे। जो हायर पोटेंशियल होगा उस हायर पोटेंशियल में लोअर पोटेंशियल को माइनस करेंगे, डैट मीन्स 8 माइनस 4 4 वोल्ट होगा, मतलब नेट ईएमएफ 4 वोल्ट होगा। फिर सर करंट कैसे फ्लो करेगा? जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा, वहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। डायरेक्शन करंट का 8 वोल्ट ज़्यादा 4 वोल्ट से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये करंट का फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इधर से करंट ऐसे जाएगा और इधर से जाएगा। आ रहा बात समझ में? मतलब सर E2 जो है 8 वोल्ट वाला जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा और 4 वोल्ट वाला सेल चार्ज हो रहा है। कैसे डिस्चार्ज हो रहा है बाबू? देखो इसमें अंदर में माइनस से प्लस जा रहा है, देख लो अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक्शन समझो। इसके इनसाइड में माइनस से प्लस में जा रहा है चार्ज, माइनस से प्लस, अरे बात समझ में, माइनस से प्लस में चार्जर, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये करंट प्लस से जा रहा है। देखो अभी प्लस से माइनस जा रहा है, ये प्लस है, प्लस से माइनस मतलब ये चार्ज, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। इसमें डिस्चार्जिंग एक्शन सेल का हो रहा है, इसमें चार्जिंग एक्शन सेल का हो रहा है, और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक में मिल गया। कुछ बात समझ में आया? यहाँ ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग एक्शन सेल का है, ये चार्जिंग एक्शन सेल का है। ये डिस्चार्ज, ये चार्ज, ये करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। नेट ईएमएफ 8 माइनस 4 4 वोल्ट, ठीक है। अब समझ में आया ना? अब आप अगर इसको देखोगे तो बोलोगे ना प्लस में जा रहा है, मतलब ये वाला चार्ज हो रहा है। ये देखोगे तो बोलोगे ना माइनस से प्लस, प्लस से बाहर जा रहा है, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ? देखो इंटरनल एक्सटर्नल सब सम करते हैं। 4 वोल्ट नहीं, रेजिस्टेंस ये 4 ओम प्लस, अच्छा इसका अब सॉल्व करना पड़ेगा, पैरेलल है। अच्छा ले लो इंटरनल, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये पैरेलल है, पैरेलल में जानते हो ना, देखो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। एलसीएम लोगे तो होगा R1 इंटू R2, ऊपर में चला जाएगा R2 प्लस R1, 1/r, फिर उल्टा करोगे R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये याद रखो कि पैरेलल में है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना हमें। तो ये टोटल रेजिस्टेंस निकालने से पहले अगर इसका मैं निकाल लूँ, ठीक है ना, इसका मैं निकाल लूँ तो देखो क्या होगा, इसका हो जाएगा ये पैरेलल का R इज इक्वल टू R डैश मान लेता हूँ, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, 18/9, डैट मीन्स 2 ओम इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकाले तो टोटल रेजिस्टेंस मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस का बात करूं तो अब देखो 4 ओम प्लस 2 ओम, ये 4 इसके साथ, इसका आंसर 2 ओम। और अब इंटरनल लेना है 0.5 प्लस 1, यानी कि 4 और 2 6, 6 x 7, ठीक है। ये 0.5 और 1 ओम है, समझ में आ रहा है बात? ये 4.5 है, ठीक है, ये 4.5 थोड़ा सिंप्लिसिटी हो जाएगा, 4.5 इसको तो 4.5 वोल्ट, ठीक है। देखो तो 4.5 प्लस 2 4, ये कितना हो गया, 5 और 2 7, 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक। अब सर टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम हो गया तो करंट कितना फ्लो करेगा निकाल देते। करंट कितना फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, देखो I इज इक्वल टू, अब यहाँ पर नेट ईएमएफ लेना होगा, यानी करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा, तो I इज इक्वल टू V/R, दैट मीन्स E/R, यानी टोटल ये R मतलब टोटल रेजिस्टेंस है, तो ईएमएफ 4 है और 8 है, दैट मीन्स 1/2, यानी कि 0.1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। इस सर्किट से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स आपको इसका ये 4 और 8 नहीं लेना, जो नेट ईएमएफ है वो लेना है, ठीक है।
तो इस सर्किट में कितना का करंट फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा। अब आपको ये क्लियर बात समझ में आ गया होगा। तो करंट 4.5 ओम से कितना हो रहा सर? 0.5। इन दोनों से नहीं, इन दोनों से कैसे होगा? ये दोनों किस में है? पैरेलल में। अगर ये टर्मिनल का बात करें, ये दोनों टर्मिनल का बात करें, तो इन दोनों टर्मिनल में पैरेलल में करंट का वैल्यू डिवाइड होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का वोल्टेज सेम होगा। बात समझ रहे हैं ना? आंसर वहाँ तक छोड़ देना, मतलब 0.5 कहाँ से फ्लो कर रहा है? सब 0.5 0.5 0.5, यहाँ तक 0.5, फिर इधर से 0.5 0.5 0.5, लेकिन इन दोनों में 0.5 में बंटवारा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, 3 ओम और 6 ओम का। बस 2 मिनट का बात है, समझ लो। अब क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन लिखें, ठीक है? वो पैरेलल में क्या है, तो उसको V डैश बोल देते हैं, V = IR। तो I हमारा 0.5 और इन दोनों के बीच का R, मतलब इन दोनों के बीच का R, इन दोनों के बीच का R 2 ओम। दैट मीन्स 1.0 वोल्ट। मतलब पैरेलल में इन दोनों के बीच का वोल्टेज सेम रहा। वो वोल्टेज है कितना? 1 वोल्ट है। इन दोनों के बीच का वोल्टेज 1 वोल्ट है पैरेलल में। तो पैरेलल में 1 वोल्ट है इन दोनों के बीच का वोल्टेज। तो अब इन दोनों के बीच का करंट, अगर मैं बोलूँ करंट थ्रू रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम, दोनों निकाल देते एक साथ। तो बोलो I = V/R, मतलब इन दोनों के बीच का वोल्टेज 1 और ये इसके बीच का रेजिस्टेंस 1/3 एम्पियर। I1 ले लो और I2 ले लो 6 ओम का। V/R मतलब V/R से बन रहा, ठीक है? V/R से तो I V1 है, 1 वोल्ट निकाले हमने, 1 वोल्ट, और R6 है 1/6 ओम। मतलब अगर इस करंट को तुम, ये I करंट फ्लो कर रहा, अगर इस करंट को यहाँ से I1 नाम दे दो और यहाँ से I2 नाम दे दो, तो I1 I2 मिलके फिर I बन के बाहर जाएगा। वो 1/6 और 1/3 को सम करके देख लो, फिर 1/2 ही आएगा। 1/6 और 1/3 को सम करके देख लो, 6 1 3 2 जा 6, 3/6 1/2 0.5 एम्पियर ही करंट आने वाला। आ रहा बात समझ में? तो डैट मीन्स इन दोनों को सम करके देखोगे तो फिर 0.5 जो करंट है वो फ्लो कर रहा। तो इस तरीके से सेल से रिलेटेड, चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक्शन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने बनाया। आप इसको देखो, इस लेक्चर को देखो, और आपको मालूम है कि मेरे सारे लेक्चर YouTube पर अवेलेबल नहीं है। YouTube पर सारे लेक्चर नहीं हैं, एक एक लेक्चर बीच में कभी काल वो मैं YouTube पर देता हूँ। आपको इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट, बेसिस, प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल अगर सीखनी हो, क्लास करनी हो, जो बच्चे नहीं करते हों, तो रैंकर्स ऐप डाउनलोड करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करेंगे, ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा, वहाँ से आप रैंकर्स ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और आप कॉल करेंगे, मैं आपको बैच में ऐड करूँगा, और तब आप सिलसिल, क्योंकि हमारा रैंकर्स ऐप से क्लास चल रहा, और रैंकर्स ऐप से जो क्लास चल रहा उसमें टॉपिक वाइज सारा न्यूमेरिकल, NCERT, एक्स्ट्रा, JEE मेंस लेवल, एडवांस लेवल तक का सारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वाइज हो रहा है। तो आप इसे देखें, इस लेक्चर को समझें, फिर हम लोग मिलते हैं।